अब जो विश्व की जितनी संस्थाएं सब ने गाइडलाइंस बनाई हैं कि बच्चों को कब मोबाइल देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। दोज आर theoretical have those have theoretical implication, no doubt about it। मगर अगर ये आदत रोकनी है तो परिवारों को बदलना हो। आपको अपना मोबाइल एक निश्चित समय पर बंद करना पड़ेगा। तभी आप बच्चे को ये सिखा सकेंगे कि जो हम करते हैं वो आप करें। खुद पे इम्प्लीमेंट करना दैट्स राइट। पड़ेगा तभी यू हम यू हैव टू चेंज कर फर्स्ट। हाँ, पाएँगे आगे को। जो जिन परिवारों ने पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल या टैबलेट दिया, हुँ, उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने क्यों दिया? हुँ, कारण क्या है? हुँ, और वहाँ से हमें उत्तर मिलेगा कि हमें क्या ठीक करना है। हुँ। सर आपने सुसाइड्स को लेकर 5 वॉल्यूम्स की किताब एडिट की। क्या मतलब एक्सपीरियंस और क्या उसमें आपको डिफिकल्टीज़ देखनी पड़ी? वो एक सीरीज़ की टेक्स्ट बुक है और एक्चुअली हमने लिखी थी कि हुँ। हम उसे इंडिया में ला सकें, अच्छा, तो क्योंकि हम इंडिया में है या नहीं है अभी? नहीं, मगर उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस पब्लिशर ने उसे पहले एक किसी पब्लिशर को प्रिंट करना था, वहाँ बात बनी नहीं, फिर दूसरे ने किया। हुँ, तो उन्होंने डिसीजन लिया एज़ ए पब्लिशिंग डिसीजन कि हम इसको अमेरिका में जो डॉलर्स में प्राइस है उसमें देंगे। हुँ, तो वो चीज़ इंडिया में आके बहुत महँगी पड़ती। हुँ, तो वो जो कुछ हमारा हमारी सोच थी, सपना था, वो क्रैश हो गया उसमें। हुँ, किताब तो है मगर मुझे खुशी है कि वो किताब आई जिसमें 30 कंट्रीज़ के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, करीब 250 ऑथर्स ने मिलके वो अच्छा। किताब कंपाइल की। इज़ वन ऑफ द वो पहले ऐसा था कि एक ही वॉल्यूम होगी तो पता लगा बहुत मोटी होती, हुँ, तो उसे 5 में स्प्लिट कर दिया। अब काफ़ी कुछ डिसीज़न हमारे पब्लिशर्स लेते हैं, मगर जो जो सोच के जिस सोच के साथ उस किताब की परिकल्पना की गई थी, वो पूरी नहीं हुई। ये मैं क उसका मेन कारण ये है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मैं खुद खरीदना चाहूँ तो नहीं खरीदूँगा। अच्छा। तो मैं उसे कोई बहुत ज़्यादा ठीक है, उसमें मेहनत लगी, काम लगा, वो एक प्रोजेक्ट हो गया। मगर जो मैं चाहता था कि हमारे बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें एक ऑथेंटिक वॉल्यूम हुँ, मिले, सारा लिटरेचर एक जगह मिले हुँ। और वो पढ़ सकें, वो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो जैसे मतलब हमारी सोसाइटी में अभी टैबू है या जो कह लें रिसर्च भी है कि बच्चे जो है पढ़ाई की वजह से या पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ज़्यादा सुसाइडल हैं। सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सुसाइड रेट्स बढ़े हुए हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए ये एक आई मीन बहुत आई वांट टू नो कि मेन रीज़न क्या नो, है? नो, you have touched हाँ, the subject on which we have been working lifelong. हाँ, हाँ। And the current project that I have is also in the same context. हुँ, हुँ, Now, this question is so serious हुँ। that every year more than 13,000 students in our country die due to suicide. सुसाइड। It is said that suicide is reported 6 to 7 times lesser. हुँ, So maybe this number actually would be 5 to 6 times more. हुँ। Then this number is not reflective of the problem. What is reflective of the problem that how many people attempt suicide? हुँ, So it is said that about 10 to 15 times हुँ। is the number that people attempt suicide. तो अगर आप अच्छा। देखेंगे कि 13,000 बच्चे सुसाइड से मर रहे हैं, तो कम से कम उससे 10 गुना लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं जिन्हें अस्पतालों में इलाज के द्वारा बचाया जाता है और वो फिर से अपनी मुख्य धारा में आते हैं। हुँ, मगर उनकी जो बीमारियां हैं, जो उनके कारण हैं, चाहे वो सामाजिक हों या मनोवैज्ञानिक हों या हुँ, कुछ भी हो, हुँ, उसका इलाज नहीं हो पाता। हुँ। इसलिए वे वापस अटेम्प्ट करते हैं। और आप अगर 10 साल का अंतराल देखें, जो भी स्टडीज बताती हैं, तो 10% ऐसे बच्चे हैं जो अल्टीमेटली बड़े होने के बाद सुसाइड से मरने में मर जाते हैं। हुँ, So it's a whether somebody has attempted हुँ। and survived, that person is more vulnerable and demands our attention fully. It needs a very different kind of care. So that is one aspect, I would say.
जहाँ तक नंबर्स का सवाल है। अब आता है सवाल कि बच्चे सुसाइड कर क्यों रहे हैं? आप कह सकते हैं उसका रिश्ता हम एकेडमिक स्ट्रेस से लगा सकते हैं या कॉम्पिटिटिवनेस से लगा सकते हैं। ठीक है, हमने ये बात सही है कि अगर आप वन टू वन देखेंगे कि मिस्टर एक्स कॉम्पिटिटिवनेस में थे और उनसे सहन नहीं हुआ, बट फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? अगर उसे स्ट्रेस है उस उम्र में, तो उसका ये मतलब भी है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें स्ट्रेस है बट दे आर एबल टू cope, they have been able to manage their life. Everybody facing stress, I mean, I will give you some figures. At any given point, about 10 to 12% university students have suicidal ideas in their mind, in their head. So they are potentially candidates to attempt a suicide. Now, whether they do go and attempt, no, no, no. They also have very strong capacity to control these ideas. The suicidal ideas, they appear and occur in everybody's life. But people have very strong internal mechanism to control it. So if somebody is attempting suicide, it also indicates that that mechanism, the brakes are poor. अब इसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि their coping abilities poor. दे आर नॉट एबल टू, वे जिंदगी की जद्दोजहद से उस तरह नहीं जूझ पाते जिस तरह दूसरे जूझ पाते. सो देर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन हु हैव पुअर कोपिंग एबिलिटी and one has strong coping ability. Both are facing similar kind of academic stress. So those who are having poor coping ability do attempt, unfortunately. Now, when we say that, we'll have to go into detail that why do they have poor coping ability. So one answer is that many people have poor coping ability, but if they have strong support system, it can offset that. Now, support system means their family. It means their friends. It means their teachers. It means they have ability to reach out. There is problem in all these four areas. The children have poor ability to reach out. They have lesser number of friends. They are unable to relate to each other. They are unable to connect. They don't have faith. So ये परिवर्तन जो आया है, ये समाज की आज की जो संरचना है, वो चाहे हमारा परिवार हो, घर हो, काम पे जाने वाले माता पिता हों, या हमारे वो सोसाइटी हो जिसमें हम रहते हैं, या हमारे नेबर्स का हमारे प्रति जो व्यवहार है, वो लोग जीवन में एक दूसरे से कट गए हैं और कट जाने से उनकी समस्याएं बढ़ गई. तो भले उनमें मैं मानता हूं कि उनमें कोपिंग एबिलिटी पुअर हो सकती है, अगर उनका अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो वे सुसाइड नहीं करेंगे. अगर उनमें ये एबिलिटी है कि अपने दुख सुख की बातें किसी से कर सकें तो वे इसका प्रयास नहीं करेंगे, वे जाके किसी न किसी से बात करेंगे. अब एक थॉट और आता है कि क्या एजुकेशन, इसके बारे में कोई शिक्षा दी जानी चाहिए? जरूर दी जानी चाहिए. हमारे जीवन की शिक्षा समय के अनुसार चलनी चाहिए और जीवन के हर तकलीफों के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में करिकुलम में उसका उल्लेख होना चाहिए.